साफ साफ निर्देश दिया जा रहा है कि जितने महिला शिक्षिका है उनको भगाओ। और ससुराल वालों से भी प्रताड़ना मिलेगी सर कि अब नौकरी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को हम देख ही नहीं पा रहे हैं सर। जी चाहे वो ऑटिज्म से, उसी के आधार पे मेरा ट्रांसफर भी हुआ सर। पहले हम 50 किलोमीटर थे, अब हमारा ट्रांसफर जिला दे दिया। जिला से क्या मतलब है, अब हमारी डिस्टेंस जो है सर 112 किलोमीटर। हम ऐसा पदस्थापन नहीं मांगे थे, अगर यही था तो हम जहाँ थे वही ठीक थे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो सचिवालय के पास है, और सचिवालय के पास जो हमारे पीछे महिलाएं दिख रही है वो अपने शिक्षक पदस्थापन को लेकर, जिला आवंटन को लेकर परेशान में है। और परेशानी को लेकर आज सचिवालय पहुंचे थे, ऐसे सिद्धार्थ से मिलने की कोशिश की। क्या कुछ हुआ सब इन्हीं से बात करेंगे, इनकी समस्याएं क्या है सारी चीज बात करेंगे। क्या समस्याएं और किन से मिलने को पहुंचे? सर हम लोग सभी शिक्षक ही हैं, और हम लोगों का भी कुछ दिन पहले 19 तारीख से पदस्थापन स्टार्ट हुआ, मतलब ट्रांसफर स्टार्ट हुआ कि जो लोग दूरी पे हैं और विद्यालय कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है, क्योंकि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर घर रह के हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो एक स्पेशल कैटेगरी जो बहुत ही सराहनीय कदम था एसीएस महोदय के द्वारा बनाई गई, जिसमें विधवा, जो तलाकशुदा हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको कोई बीमारी है, जो पति पत्नी के आधार पर परेशान है, उनको हम ट्रांसफर में प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस का मतलब उनका कहना था कि आप सबसे ज्यादा परेशान हैं तो आपकी परेशानी को पहले देखा जाएगा, और हम चाहेंगे कि आपका पदस्थापन आपके घर के आवास के बगल में हो, ताकि स्कूल जाना ज्यादा आसान हो पाए। तो हम लोगों को अच्छा लगा ये बात। 10 चॉइस मांगा गया कि आप 10 चॉइस दीजिए, उसमें अगर रिक्ति हुई तो हम आपको देंगे, रिक्ति नहीं हुई तो बगल के पंचायत में दिया जाएगा। हम लोगों ने आवेदन किया और सबसे पहले हमारा ट्रांसफर हुआ भी। यहाँ तक हम लोग बहुत खुश भी थे, और एसीएस महोदय को इसके लिए धन्यवाद भी कि 11 साल से इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर का, किसी ने नहीं किया, उन्हीं ने किया, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रांसफर बढ़ता गया ना, वैसे हम लोगों को पता चलता गया कि हम ही लोग सबसे ज्यादा ठगे गए हैं, हम ही लोग के साथ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। जो मतलब दूरी के आधार, जो 50 किलोमीटर पे थे उनको 5 किलोमीटर पे कर दिया गया, जो 10 किलोमीटर पे थे उनको 3 किलोमीटर पे कर दिया गया, जिले के अंदर ही। और हम जो बाहर से हैं, हमको कहा गया कि जगह ही नहीं, हमको कहा गया कि जगह ही नहीं है जिला में, पटना जिला में, तो आपको हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, मान लिए कि जगह नहीं है, जहाँ है अगले ही दिन एक सूची आती है और पता चलता है कि सबका पटना से ही पटना में पदस्थापन हो रहा है। विक्रम से पदस्थापन दानापुर रामजी चक में हो गया, दियारा से पदस्थापन आनंद बाजार में हो गया, और हमको भोजपुर संदेश जो 80 किलोमीटर था वहां से उठा के दानापुर पानापुर नदी पार करके नाव में बिठा के भेज दिया गया। और हम है विधवा, मेरे पास सिर्फ एक बेटी है, मेरा पति नहीं है, सास नहीं है, माँ भी नहीं है, सिर्फ एक मेरे पापा हैं। वो मेरे पापा 11 साल से मेरे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, और 4 साल हो गया मेरे पति को मरे हुए। बेचारे बूढ़े किसी तरह मैनेज कर रहे थे कि आज न कल ट्रांसफर हो ही जाएगा, और स्नेहा अपनी बेटी का ख्याल खुद रख लेगी। अब हम क्या करें, नाव पे बैठ के स्कूल जाते हैं तो ये मेरी जिंदगी के लिए खतरा है। हम ऐसा पदस्थापन नहीं मांगे थे, अगर यही था तो हम जहाँ थे वही ठीक थे। ऐसे पदस्थापन का क्या मतलब बनता है कि हम नाव हुआ महसूस कर रहे हैं? जी बहुत, और इसका निवारण एसीएस महोदय ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गार्जियन हैं। आज मिलने के लिए पहुंचे, क्या आश्वासन वगैरह? आज हम लोग एसीएस महोदय से मिलने आए, लेकिन वहाँ से साफ निर्देश दिया जा रहा है कि जितने महिला शिक्षिका है उनको भगाओ। नहीं तो गाड़ी में बैठा। कौन बोल रहा है? ये वहाँ पे एक प्रशासन सीधे कह रहे हैं कि जितने भी महिला पुलिस है, महिला कर्मी को ला करके, पुलिस कर्मी को लेकर हम लोग को धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो जिसके कारण हम लोग काफी परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, मरने की स्थिति आ गई है। अभी आप कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ पोस्टिंग क्या कहा है? सर हम सारण जिला में हैं, मोढ़ौरा प्रखंड में, और पटना में हम जहां चॉइस दिए थे, हमें 10 में से कोई चॉइस ना दे करके हमको मसौढ़ी से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अंदर भेज दिया जा गया है, जहां पे जाने के लिए एक लेडीज को कोई सुविधा नहीं है, वहाँ रहने की भी सुविधा नहीं है, और मेरे बच्चे भी परेशान है, उनका एडमिशन रुक गया है। हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। उनका प्रॉब्लम था सर। हाँ ये देखिए, ये तस्वीर में हमने आपको दिखवाया ही था कि विकलांग भी हैं जो परेशान है, विकलांग शिक्षक है। जो आप कहाँ से हैं? सर हम नालंदा से हैं सर, मतलब 2010 से समझिए 15 साल से सर अपने पति अपने बच्चों से दूर हैं सर। और हम लोग को जब 6 कैटेगरी में रखा गया सर, और पहला चॉइस दिया गया कि मतलब पहले ही आप ही लोग को किया जाएगा, किया भी गया, लेकिन ये ऐसा क्या सर, 100 किलोमीटर पर थे और 100 किलोमीटर ही दिया गया सर। यही था, नालंदा जिला में थे, पटना जिला मिला सर, लेकिन बाढ़ के सुदूर क्षेत्र में कोई गांव मिला है सर, उधर
जहाँ की हम रह ही नहीं सकते हैं सर। और ससुराल वालों से भी प्रताड़ना मिलेगी सर कि अब नौकरी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को हम देख ही नहीं पा रहे हैं सर। जी, सबसे बड़ी परिवार को देख ही नहीं पा रहे हैं सर। जी, हम लोग महिला अब नौकरी समझिए तो छोड़ने ही पड़ के जाएगा। जान दे दे या नौकरी दे दे सर। या मन कर क्या करें? जान ही दे दे। 4 दिन से सर हम लोग सो नहीं पा रहे हैं सर। जिंदा रहते हुए नौकरी छोड़ना संभव नहीं है। 4 दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं सर, खा नहीं पा रहे सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ऐसा ट्रांसफर का क्या फायदा सर? ऐसे ट्रांसफर का क्या फायदा? हमारा एक 4 साल का बच्चा है, वो ऑटिज्म से, उसी के आधार पे मेरा ट्रांसफर भी हुआ सर। पहले हम 50 किलोमीटर थे, अब हमारा ट्रांसफर जिला दे दिया। जिला से क्या मतलब है, अब हमारी डिस्टेंस जो है सर 112 किलोमीटर हो गया है। फर्स्ट चॉइस में जो दिए थे आप लोग, उसमें लगभग कितना चॉइस, मतलब सर, कितने लोगों का चॉइस पूरा हुआ? सर एक सेकंड, ये 10 चॉइस में किसी को नहीं मिला सर। 10 चॉइस में बोला गया था, हम लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवाया गया था कि बगल के पंचायत में आपको दिया जाएगा। अगर 10 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो बगल का पंचायत भी नहीं, बगल का ब्लॉक भी नहीं, मेरा अनुमंडल ही चेंज कर दिया गया है। सीट खाली है सर। ये कैसे पता है कि सीट खाली खाली है सर? सुनो एक सेकंड, सीट खाली इसलिए है सर कि एसीएस महोदय हम लोग को क्या करे, जो दूरी के आधार पर लिस्ट निकाले उसको वो पब्लिश करे। दूसरी जो दूरी के आधार पर जो लिस्ट निकला है उसको वो पब्लिश करें। उसमें साफ पता चल रहा है सर कि 3 किलोमीटर वाला जो है 500 मीटर पे आ गया, 10 किलोमीटर वाला 5 किलोमीटर पे आ गया। ये कौन सा ट्रांसफर है लेकिन सर? आप लोग की समस्या बरकरार है अभी भी। सर मेरी समझ, मैं कटिहार जिला में पोस्टेड हूँ और मेरे हस्बैंड बांका जिला में हैं। तो मेरा पति के पदस्थापन के आधार पे भरे थे ट्रांसफर वाला, और हुआ लेकिन पति के स्कूल से 50 किलोमीटर दूर हुआ है। अब हम लोग कैसे रहे, कैसे बच्चा को मैनेज करे, कैसे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। तो पति के स्कूल के निकट ही हमारा स्कूल दिया जाए, वहाँ सीट भी खाली है और हमारा नहीं करके दूरी के आधार पर किया जा रहा है। दूरी के आधार पर टीचर को दिया जा रहा है और पति पत्नी के आधार पे हम भरे थे, हमें नहीं दिया गया। क्या समस्या अभी आप? समस्या हम पति के आधार पे आवेदन दिए थे, हमको पति के आधार पे नहीं मिला। कोई भी 10 चॉइस में से एक भी चॉइस हमको नहीं मिला। 10 चॉइस में एक भी चॉइस नहीं मिला। अभी पटना सचिवालय क्यों पहुँचे? सचिवालय पहुंचे, वही निवेदन करने के लिए हमको किसी तरह पति के आधार पे उसी ब्लॉक में मिल जाए। अभी कहाँ पदस्थापित है? बांका में। और हम बांका में चाह कहाँ रहे? 4 धोरैया ब्लॉक में पति के आधार पे पदस्थापन नहीं हो पा रहा है। 10 चॉइस में से एक भी चॉइस हमको नहीं मिला। तो जैसा कि अपनी सारे शिक्षक महिलाओं की बातों को सुनी, सारी शिक्षक ने अपनी अपनी समस्या बताई। जिला आवंटन तो हो गया, लेकिन अभी भी समस्या बरकरार है। अपनी समस्या को लेकर आज सचिवालय पहुंचे हैं। ऐसे सिद्धार्थ से मिलने की कोशिश थी, लेकिन कहिए कि मिलने के बावजूद भी अभी उनको मिलने नहीं दिया गया। ऐसे सिद्धार्थ से इनकी बातें अभी तक नहीं हुई है, इनकी समस्या अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा ऐसे सिद्धार्थ, जब इनकी जानकारी ऐसे सिद्धार्थ को मिलती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, हम आपको रूबरू उनसे भी करवाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।